डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर डिस्कस करेंगे, जिस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को हम जो है वेरिएशन करके बुलाते हैं। वेरिएशंस में डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस स्टूडेंट्स, रेशियो की सिंबल होती है एक डबल टू डॉट, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में ये रेशियो की सिंबल कहलाती है। और प्रोपोर्शन ये फिर जो है फोर डॉट जो है वो प्रोपोर्शन की सिंबल है। तो इसके अंदर होता क्या है? रेशियो के अंदर क्या होता है? रेशियो की एक सिंपल डेफिनेशन है, कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज इज नोन एज रेशियो। कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटी। सपोज़ यहाँ हमारे पास है 80 और रेशियो में 100 है हमारे पास। इसमें क्या करते हैं? सिर्फ हम सिंपलीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैसे कि सपोज़ 10 की टेबल 8 टाइम और 10 की टेबल जो है 10 टाइम, 2 की टेबल 4 टाइम, 2 की टेबल 5 टाइम, 4:5। तो हमें पता चला कि 80 रेशो 100 का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 4:5 है। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक क्वांटिटी है 30 सेकंड्स और एक सेकंड क्वांटिटी है एंड सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास 1 मिनट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमें क्या करना होगा? हमें दोनों क्वांटिटीज़ पहले तो सेम करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये 30 सेकंड्स है तो यहाँ मिनट है, या हम सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें। तो लिहाजा ये जो 30 सेकंड्स हैं ये तो हाफ मिनट में कन्वर्ट होता है, और ये जो 1 मिनट है ये 60 सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो किसी भी एक क्वांटिटी में हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा। तो हम सेकंड्स में करना इजी है, तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो ACEC रेशो में यहाँ 30 सेकंड्स और यहाँ 60 सेकंड्स। तो 30 की टेबल डिवाइड करेंगे फर्स्ट टाइम और 60 पर 2 टाइम, तो ये 1:2 हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हुई या सिंपल रेशो हुआ 30 सेकंड एंड 1 मिनट का। आगे एक और फिगर लेते हैं। सपोज़ हमने कहा कि हमारे पास जो है हमारे पास 50 मिलीलीटर है, 50 मिलीलीटर। ठीक है, हमारे पास 50 मिलीलीटर, सपोज़ हमारे पास 50 मिलीलीटर जो है मिल्क है, और यहाँ हमारे पास 1 लीटर मिल्क है। ठीक है, 1 लीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना होगा? दोनों क्वांटिटीज़ को एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा। या तो हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें या लीटर को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करें डियर स्टूडेंट्स। तो सपोज़ जहाँ हमें आसानी होगी वो हम करेंगे। तो 50 मिलीलीटर हैं, तो हमें पता है कि 1 लीटर के अंदर 1 लीटर इक्वल होता है जो है 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं और यहाँ पर 50 है, तो ठीक है, तो ml मिलीलीटर की सिंबल है, यहाँ ml मिलीलीटर की सिंबल है। तो 50 रेशो और यहाँ पर जो है मिलीलीटर हमने 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के है इक्वल है, तो हमने लिखा 1000 मिलीलीटर। तो अब हम टेबल अप्लाई करें तो 0 0 से कैंसिल हुआ, और 5 1 5 एंड 5 2 10 और 0 हमने सेम, तो 1:20 हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो हुआ 50 मिलीलीटर और 1 लीटर का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है रेशियो के प्रॉब्लम्स। इसमें बड़ी सिंपलिसिटी होती है कि बस हम जो है एक क्वांटिटी में रेशियो की डेफिनेशन ये है कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़, कंपैरिजन सेम जो है कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज़ इज़ नोन एज रेशियो।
एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू सेम रेशो इज़ नोन एज प्रोपोर्शन। तो अब चलते हैं एक प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम पर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लेकर चलते हैं प्रोपोर्शन को। तो प्रोपोर्शन में ये होता है कि मैंने कहा कि प्रोपोर्शन की जो सिंबल है ये 4 डॉट होती है। ठीक है, प्रोपोर्शन की सिंबल जो है ये 4 डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 4 क्वांटिटीज़ हमें दी जाती हैं। सपोज़ हमारे पास जो है वो 4:8 एंड 2 और एक क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो वहाँ एक क्वांटिटी नहीं दी गई है, इस वजह से हमने यहाँ x लिखा है। तो इसे जो ऑब्जेक्ट देंगे, इसका ऑब्जेक्ट ये होगा, जहाँ x 4th में लिखा हुआ है तो हम कहेंगे फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल, फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल, फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल। तो ये जो कॉर्नर टर्म है 4 एंड x, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम, इसे कहा जाता है एक्सट्रीम्स। और ये जो बिटवीन टर्म्स हैं इससे कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स मीन्स। कॉर्नर टर्म्स को एक्सट्रीम कहा जाता है। ठीक है, ये जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं और अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं, अंदर वाले जो मेंबर हैं, बिटवीन टर्म्स जो हैं, इनको मीन्स कहा जाता है। और इसका जो रूल क्या है? रूल इसका ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी जो है मीन्स ईच अदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक्सट्रीम जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 को x से मल्टीप्लाई कराएं, 4 × x, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो मल्टीप्लिकेशन बाद में करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रखते हैं। x = 8 × 2, ये 4x के मल्टीप्लिकेशन में है तो ये लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और फिर x = 4 की टेबल 8 पर 2 टाइम, तो ऊपर जो रिज़ल्ट आई वो 2 × 2 ही, तो 2 × 2 = 4। अब हमारे पास यहाँ x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हमारा ये था फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल। तो हमने मालूम किया 4th प्रोपोर्शनल हमारा जो है वो 4 आया। तो हमें कैसे पता चले कि हमने प्रॉब्लम सही किया है या गलत किया है? इसके लिए इसकी एक वेरिफिकेशन हर प्रॉब्लम की होती है। तो यहाँ मैं वेरिफिकेशन करता हूँ और इस वेरिफिकेशन से हमें क्लियर हो जाएगा, प्रूफ करता हूँ कि ये हमारा x की वैल्यू 4 अनकरेक्ट है या करेक्ट है। तो लिहाजा ये जो x की वैल्यू है ये जाकर हम x की जगह पर एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो एक्सप्रेशन रिपीट करते हैं 4:8 और 2:x की जगह हमने 4 डाल देते हैं। इसकी रिज़ल्ट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एक्सट्रीम जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मीन्स आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो रिज़ल्ट इक्वल आ गया दोनों लेफ़्ट और राइट का, तो हमारी वेरिफिकेशन सही है, सही प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर रिज़ल्ट इक्वल नहीं आया तो प्रॉब्लम की सिंप्लीफिकेशन में कोई मिस्टेक है। तो 8 × 16 और कॉर्नर वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन करें 4 × 4, 4 × 16। तो डियर स्टूडेंट ये 16 = 16 आ गया। एक्सट्रीम की मल्टीप्लिकेशन और मीन्स टाइम की मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ गई। तो हमें डाउट क्लियर हो गया, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सही है, वेरीफाइड हमने कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था प्रोपोर्शनल। ऐसे मालूम करते हैं ये 4th प्रोपोर्शनल। जब 3rd प्रोपोर्शनल आ जाए तो 3rd में x देंगे। जब 2nd प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हो तो 2nd में x देंगे। जब हमारे पास 1st प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हो तो 1st में x देंगे। तो ये हमने एक प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए ये मेथड अप्लाई किया। अब इसके अंदर एक और टॉपिक होता है कि फाइंड दी एक्सट्रीम्स, कि 2 एलिमेंट्स जो है फाइंड करें, फाइंड द एक्सट्रीम्स। तो सपोज़ हमारे पास एक्सप्रेशन दिया जाता है कि ये 2 और 8 हैं, 2 एलिमेंट्स हमें दिए जाते हैं और 2 एलिमेंट्स हमें मालूम करने होते हैं। तो उसी हवाले से कैसे करते हैं, हम इसको सॉल्यूशन लिख के इसको एक फॉर्म में रखते हैं। 2 अब क्या मालूम करना है, हमारे एक्सट्रीम फाइंड करना है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ फाइंड द एक्सट्रीम्स। ठीक है, फाइंड एक्सट्रीम्स।
तो एक्सट्रीम फाइंड करने के लिए हम एक्स को मीन्स में जो है एक्सट्रीम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम की जगह एक्स आएगा बाहर वाले वैल्यू की जगह। तो ये 2 टाइम हमने एक्स को रिपीट किया, बिटवीन मीन्स हमने 2 और 8 लिखें और बाहर एक्स और एक्स कॉर्नर वैल्यूज़ लिखी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्स मल्टीप्लाई एक्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ गया। अब क्या करेंगे कि अप्लाई द रेडिकल ऑन बोथ साइड करें, तब आपकी मर्ज़ी है, या एक्स स्क्वायर करें। 16 की एक और फॉर्म लिखते हैं, वो है 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर को जब फैक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 16 ही आ जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर में कैंसिल, तो x इक्वल 4। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आई 4, तो ये हमें पता चला कि हमारे एक्सट्रीम्स 4 हैं। और वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, 4 और 4 ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं और मीन्स को आप दरमियान में रख दें, ये हमारे मीन्स हैं। अब मल्टीप्लिकेशन 4 4 द 16 और 2 8 द 16। तो ये हमने एक्सट्रीम्स मालूम करना सीखा और इसका प्रूफ भी आपको दे दिया। तो ये एक्सट्रीम इस तरीके से मालूम करते हैं। और अब जब ऑब्जेक्ट आएगा मीन्स मालूम करो तो मीन्स भी इसी तरीके से मालूम करेंगे। सपोज़ इसका एक जो एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ईजी फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ 8 और 8 सेम एलिमेंट मिले हुए हैं, 8:8। तो इसको हमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें मीन्स करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फाइंड मीन्स कैसे मालूम करेंगे, 8 मीन्स की जगह पर x डाल देंगे और फिर 8 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता है कि 8 8 द 64 और x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब आगे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं कि x स्क्वायर तो हमने सेम रखा और 64 को 8 स्क्वायर की फॉर्म में रखते हैं। 8 स्क्वायर को जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर में कैंसिल हुआ और x इक्वल 8। तो हमारे पास मीन्स टाइम क्या बने, 8 बने। 8 जो है हमारे पास मीन्स टाइम है 2। तो व्यूअर्स, ये हमारे था प्रोपोर्शनल पर लेक्चर। इसमें हमने क्या सीखा, इसका फीडबैक क्या है, वो ये है कि हमने प्रोपोर्शनल मालूम करना सीखा। जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स मिले होते हैं तो ये 4th प्रोपोर्शनल कह रहा है तो हमने 4th में x देनी है, सेकंड कह रहा है तो सेकंड में x, थर्ड तो थर्ड में, फर्स्ट तो फर्स्ट में x देकर और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टाइम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के रूल पर ये हमें सिंपलीफाई करना है। इसके बाद हमने एक्सट्रीम्स मालूम करना सीखा कि कॉर्नर वैल्यूज़ पर x देंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्सट्रीम आ जाएंगे। और मीन्स हमने सीखा कि मीन्स टाइम की जगह x को रिपीट करेंगे और फिर कर्नल वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीन्स भी आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर एक ओवरव्यू। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है डीपली ब्रीफिंग देंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।